नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जोन में। आज आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड 20 क्वेश्चन स्पेशल सीरीज। इसमें शामिल होंगे उत्तराखंड और लेटेस्ट करंट अफेयर जो आने वाले एग्जामों में आपके लिए बेहद उपयोगी होंगे। तो चुनौती स्वीकार कीजिए, देखते हैं कि आप 20 में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दे पाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये क्विज। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिलान कीजिए। ये दो सूचियां हैं, इनको आपस में मिलान करना है। सूची नंबर 1 में ए झुमेलो, बी चांचरी, सी पवाड़े या भड़ो, डी खुदेड़। अब इनको मिलान करना है कि सूची नंबर बी के किससे संबंधित है। सूची नंबर 2 है, 1 वर्षा या बिरह गीत, 2 संयोग या श्रृंगार गीत, सी वीरगाथा गीत, चौथा बिरह गीत। और इसके ऑप्शन रहे आपके सामने, तो इसका मिलान कर लेते हैं। बिल्कुल, जो खुदेड़ है वो एक बिरह गीत है, और जो पवाड़े हैं और जो या भड़ो हैं वो वीर गाथाओं के गीत है। और इसके अलावा जो झुमेलो है एक संयोग और श्रृंगार गीत है, और जो चांचरी है ये एक वर्षा गीत है, क्योंकि इसके साथ ये मिल नहीं रहा है। वैसे चांचरी भी एक प्रकार का श्रृंगार गीत ही होता है, पर यहाँ पे बिरह गीत दिया है तो इसके साथ यही मिलता है इसमें। तो पहले का आंसर हो जाता है ए। आइए इनको देख लेते हैं। तो ये है झुमेलो, एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें हाथ में हाथ डालकर ऐसे करके नृत्य किया जाता है। ये है चांचरी। खुदेड़ ये गढ़वाल मंडल में बसंत के मौके पर नवविवाहिता के द्वारा गाया जाता है और अपने मायके के माता पिता या भाई बहन की याद में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध नहीं कराने वाले चिन्हित अधिकारी पर द्वितीयक अपीलीय अधिकारी दंड आरोपित करने हेतु प्राधिकृत रुपये, यानी जो आरटीआई है वो अगर उसका आंसर समय पर नहीं मिला तो उसका जो जवाबदेह अधिकारी है उस पर दंड आरोपित किया जा सकता है। और ये कौन करेगा? द्वितीयक अपीलीय अधिकारी। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 500 से 5000 तक, 1000 से 5000 तक, बी सी 250 से 5000 तक, डी 500 से 10,000 तक। और इसका सही आंसर है 500 से लेकर 5000 तक का दंड दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ऑप्शन ए तुंगनाथ मंदिर पंच केदारों में से एक है तथा उत्तराखंड के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। ऑप्शन बी जागेश्वर मंदिर समूह उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। ऑप्शन सी फूलदेई और घुघुतिया त्योहार मुख्यतः बच्चों से संबंधित है। ऑप्शन डी घुघुतिया त्योहार बसंत के आगमन पर मनाया जाता है। क्योंकि हमने इसमें गलत ढूंढना है तो इसका गलत आंसर है डी, घुघुतिया बसंत के आगमन के समय पे नहीं होता है, बल्कि जो घुघुतिया होता है वो माघ संक्रांति या मकर संक्रांति के समय पे होता है। थोड़ा सा आइए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जो तुंगनाथ मंदिर है बिल्कुल पंच केदारों में से एक है और उत्तराखंड के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। यह 3680 मीटर की ऊंचाई पर है और रुद्रप्रयाग जिले में है। जागेश्वर धाम में 125 से भी ज्यादा मंदिर है। अल्मोड़ा में है जागेश्वर और सबसे बड़ा मंदिर समूह है। फूलदेई और घुघुतिया वो बच्चों से संबंधित त्योहार है। घुघुतिया में काली कौवा और फूलदेई में फूलदेई करके वो गाया जाता है। जो फूलदेई है उसे फूल संक्रांति या मीन संक्रांति भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समेकित नहीं है, ये बताना है। तो सप्तऋषि कुंड उत्तरकाशी, मलारी टॉप चमोली,
गिरिताल काशीपुर, बिर्थी वाटरफॉल बागेश्वर। कौन सा समेकित नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तो इसका गलत आंसर है, यानी जो इसमें सही होगा तो गलत है। जो बिर्थी वाटरफॉल है वो बागेश्वर नहीं बल्कि वो है पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड पलायन आयोग को कार्य आवंटित नहीं है। ऑप्शन ए है राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन का आकलन करना। ऑप्शन बी कौशल विकास योजना इकाइयों को स्वीकृति प्रदान करना व बजट आवंटन। ऑप्शन सी विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रीय पहल की सिफारिश और निगरानी करना। ऑप्शन डी जमीनी स्तर पर बहुक्षेत्रीय विकास के लिए सरकार को सलाह प्रदान करना। और इसका सही आंसर होगा, कौन सा आवंटित नहीं है बोला गया है, तो इसमें से जो आवंटित नहीं है वो है कि योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना और उनके लिए बजट आवंटन करना। ये बिल्कुल इसका काम नहीं है। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन का आकलन करना है और विभिन्न केंद्रीय पहल के लिए सिफारिश एवं निगरानी कर सकता है और जमीनी स्तर पर बहुक्षेत्रीय विकास के लिए सरकार को सलाह दे सकता है। तो चलिए थोड़ा सा पलायन आयोग को भी पढ़ लेते हैं। तो कार्य तो हमने पढ़ लिया है। जो पलायन आयोग है उसका गठन हुआ था 25 अगस्त 2017 को और जो पलायन आयोग है उसका मुख्यालय पौड़ी में है। पलायन आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, एक उपाध्यक्ष होता है जो अभी एस नेगी हैं। इसके अलावा 5 अन्य सदस्य होते हैं। तो 5 अन्य सदस्य अभी के वर्तमान के ये हैं। आप चाहो तो इनको लिख सकते हैं, ये 5 सदस्य हैं। इसके अलावा 1 से 4 इसमें पदेन अधिकारी भी हो सकते हैं और इसका जो सचिव होता है वो अपर आयुक्त होता है ग्राम्य विकास विभाग का। पहले इसका नाम पलायन आयोग था और 2022 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग, या ऐसे बोल सकते हैं ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कर दिया गया। पहले इसका नाम खाली पलायन आयोग था, बाद में इसका नाम ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कर दिया गया। तो अगला सवाल है, उत्तराखंड पलायन आयोग द्वारा चिन्हित पलायन के कारणों को क्रमानुसार लिखिए। मुख्य कारक को पहले लिखना है और जो बाद वाले फैक्टर हैं उनको बाद में लिखना है। तो पहला है कि पलायन का कारण कि शिक्षा की सुविधा का अभाव, दूसरा चिकित्सा सुविधा का अभाव, तीसरा आजीविका या रोजगार समस्या और चौथा जंगली जानवरों द्वारा कृषि पर हानि पहुंचाने के कारण। तो पलायन क्यों जिम्मेदार है, तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, फिर उसके बाद छोटा फैक्टर है, इनको बताना है। ये 4 फैक्टर हैं जो मुख्य रूप से हैं। एक है शिक्षा का अभाव, दूसरा मेडिकल फैसिलिटी का न होना, तीसरा वहाँ रोजगार का न होना और चौथा जंगली जानवर के द्वारा कृषि को जो हानि की जा रही है वो। तो इनमें से वो कारण बताने हैं जो फर्स्ट हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे करके। ऑप्शन है आपके ये। तो सही आंसर है बी। तो सबसे पहले जो वहां पे रोजगार का ना होना वो सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद दूसरा कि वहां पे एजुकेशन का ना होना। तीसरा इसके बाद जो बड़ा फैक्टर है वो है कि वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज का ना होना और चौथा सबसे लास्ट में आता है वो है जंगली जानवर। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना के पश्चात कृषि भूमि में लगभग 72,000 हेक्टेयर की कृषि भूमि में कमी आई है। उसके कारण पहला है जंगली जानवरों द्वारा खेती पर नुकसान पहुंचाया जाना, दूसरा है कृषि के प्रति रुचि का कम होना तथा पलायन, और तीसरा कारण भूमि का आवासीय शिक्षण संस्थानों
उद्योगों सड़क हेतु व्यवस्थित होना। ऑप्शन ए है, तीसरा सत्य है, दूसरा है ए 2 और 3 सत्य हैं, तीसरा 1 2 3 सत्य हैं और चौथा है सभी कारण असत्य हैं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3, तीनों सही हैं। बिल्कुल जंगली जानवर भी के कारण को भी लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है और कृषि के प्रति लोगों की रुचि भी कम हो गई है। लोग पलायन करके शहरों में बसने लग गए हैं। और तीसरा, भूमि जो है वो जिस भूमि में पहले खेती करती थी वो आवासीय हो गया, वहाँ पे शिक्षण संस्थान, उद्योग, सड़क वगैरह बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग किस शहर में स्थित है? हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून, नैनीताल। तो इसका सही आंसर है सी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को मापने हेतु प्रश्नावली में क्या शामिल नहीं है? ये प्रश्नावली ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा जारी की गई है। पहला है निजी बीज केंद्र, निजी उर्वरक दुकानों की उपलब्धता, और दूसरा घरेलू उद्योग के लिए बिजली की उपलब्धता, और तीसरा मृदा की जांच की उपलब्धता, और चौथा 0 से 3 वर्ष तक के कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों का प्रतिशत। इसमें हमने बताना है क्या शामिल नहीं है। तो घरेलू उद्योगों के लिए बिजली की उपलब्धता बिल्कुल सही है, मृदा जांच केंद्र ये भी सही है, और 0 से 3 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों का प्रतिशत ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें से जो शामिल नहीं है वो ये है। तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का निजी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र नवनिर्मित विधानसभा में प्रथम बार कब आयोजित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 9 से 12 जून 2014, बी 2 नवंबर से 3 नवंबर 2015, सी 17-18 नवंबर 2017, डी 7-8 दिसंबर 2017। तो इसका सही आंसर है 17-18 नवंबर 2017, सी। आइए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो ये है हमारा गैरसैंण भराड़ीसैंण विधानसभा भवन, 47 एकड़ में फैला हुआ और 150 करोड़ की लागत से बना है, जहाँ पे नेता मुश्किल से एक दिन साल में पिकनिक मनाने जाते हैं। तो भराड़ीसैंण पहली बार यहाँ पे गैरसैंण में जो विधानसभा का आयोजन किया गया था, फर्स्ट टाइम वो किया गया था 9 से 11 जून 2014 में, और नवनिर्मित वाले में किया गया था तो ये किया गया था 17-18 नवंबर 2017 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, माल और सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, माल के गठन हेतु संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 269 को अंततः स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी है, परिषद का अध्यक्ष संघ के वित्त मंत्री होते हैं, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, किसी प्राकृतिक विपत्ति या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरों की सिफारिश करेगा। उत्तराखंड राज्य का कोई प्राधिकारी परिषद का सदस्य नहीं होगा। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो बिल्कुल आर्टिकल ए में है ये, और जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं, और ये विनियम के दरों की सिफारिश करता है। पर उत्तराखंड राज्य का कोई प्राधिकारी इस परिषद का सदस्य नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, तो ये हो जाएगा गलत। तो सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर, पहाड़ों में
पटवारी के संबंध में क्या कथन असत्य है? पुलिस मामले में उसके अधिकार सीमित हैं। बी, मूलतः एक राजस्व अधिकारी है। सी, पटवारी प्रणाली 1819 में मिस्टर ट्रेल के द्वारा शुरू की गई थी। और डी, भूमि के संबंधित रिकॉर्ड रखता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा काम पटवारी नहीं करता है। तो इसके आंसर देख लेते हैं। तो पटवारी भूमि के रिकॉर्ड रखता है, बिल्कुल सही है। पटवारी प्रणाली बिल्कुल ट्रेल के द्वारा 1819 में 1818 या 1819 में शुरू की गई थी और यह एक राजस्व अधिकारी होता है। और पुलिस मामले में इसके अधिकार असीमित नहीं होते हैं, बल्कि ये गलत हो जाएगा, तो पहला ए सही है इसमें, बल्कि सीमित होते हैं। असीमित नहीं बल्कि सीमित होते हैं। अगला 14वां क्वेश्चन है, असत्य कथन बताना है। उत्तराखंड जैविक उत्पादन परिषद की स्थापना वर्ष 2003 में हुई। बी, उत्तराखंड जैविक अभिप्रमाण अभिकरण वर्ष 2015 में स्थापित हुआ। सी, मचखोली रानीखेत के उत्कृष्ट केंद्र को जैविक प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान के रूप में नवीकृत कर दिया गया है। डी, जैव उत्पादन संरक्षण के उद्देश्य से यूनेस्को ने देहरादून वन्य जीव संस्थान में विश्व का प्रथम विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र स्थापित किया। तो बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो इसका आंसर होगा बी। बी जो है ना, उत्तराखंड जैविक अभिप्रमाण अभिकरण, ये 2015 नहीं, आई थिंक 2006 में स्थापित हुआ था। और उत्तराखंड जैविक उत्पादन परिषद की स्थापना 2003 में हुई थी, बिल्कुल सही है। मचखाली उत्कृष्ट केंद्र में जैविक प्रशिक्षण कराया जाता है, वो भी बिल्कुल सही है। और जैव विविधता प्रशिक्षण के लिए यूनेस्को का पहला विश्व धरोहर केंद्र वन्य जीव संस्थान में खोला गया है, ये भी बिल्कुल सही है। 1825 में निर्मित गंग नहर कहाँ से कहाँ तक बनाएगी? ऑप्शन ए है हरिद्वार से कानपुर, ऑप्शन बी हरिद्वार से लखनऊ, ऑप्शन सी हरिद्वार से आगरा, ऑप्शन डी हरिद्वार से अंबाला। तो सही आंसर है ए, हरिद्वार से कानपुर। क्वेश्चन नंबर 15 है, ताकुला सांकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए है अलकनंदा नदी, बी है यमुना नदी, डी है पिंडर नदी और डी है टॉन्स नदी। तो इसका सही आंसर है डी, टॉन्स नदी। असल में टॉन्स की सहायक नदी है सुपिन नदी, उस पर है ये, और 44 मेगावाट की परियोजना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विश्व विरासत में शामिल नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है परंपरागत सांस्कृतिक नृत्य रम्याण, बी है वन्य जीव संस्थान देहरादून, और सी है फूलों की घाटी, और डी है नंदा देवी बायोस्फीयर। तो इसका सही आंसर होगा बी। एफआरआई यूनेस्को की धरोहर नहीं है। जो रम्याण है उसे 2009 में धरोहर बनाया गया था। फूलों की घाटी को 2005 में विश्व धरोहर यूनेस्को साइट बनाया गया था, और नंदा देवी बायोस्फीयर को 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, दूधातोली से निम्न क्वेश्चन नंबर 17 है, दूधातोली से निम्न में से एक नदी का उद्गम नहीं होता है, वो नदी बताने हैं। ऑप्शन ए है पश्चिमी रामगंगा, ऑप्शन बी है पूर्वी नयार, ऑप्शन सी है आटा गाड़, और ऑप्शन डी है कोसी नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बिल्कुल, दूधातोली से 5 नदियों का उद्गम होता है, और ये नदियां हैं पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार,
आटागाड़ और बीनू इन नदियों का संगम होता है। कोसी का उद्गम होता है कौसानी से। कौसानी ये हम बोल सकते हैं कि पिंगलनाथ पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 18, गलत वाक्य को चुनना है। ऑप्शन ए, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल का मुख्यालय है। बी, पौड़ी जिला वर्ष में अस्तित्व में आया। सी, रामगंगा परियोजना व चीला परियोजना जनपद पौड़ी की जल विद्युत परियोजना है। डी, हर की पौड़ी जनपद पौड़ी का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। तो हमको ये बताना है कौन सा गलत है, उसको चुनना है। ए के अनुसार लैंसडाउन गढ़वाल राइफल का मुख्यालय है, बिल्कुल सही है। बी, पौड़ी जिला अस्तित्व में 1840 में आया था, बिल्कुल सही है। रामगंगा परियोजना और चीला परियोजना दोनों के दोनों पौड़ी जिले में स्थित है। और जो डी है, हर की पौड़ी पौड़ी जनपद में स्थित है, ये बिल्कुल गलत है। तो यही सही आंसर होगा इसका। हर की पौड़ी पौड़ी में नहीं बल्कि हरिद्वार में है। क्वेश्चन नंबर 19, असत्य शब्द परिचय को चुनिए। तो ऑप्शन ए है, हिल यात्रा उत्तराखंड के केदारनाथ बद्रीनाथ का एक गतिशील लोक नाट्य है। बी, मंडाण एक सामूहिक रूप से आयोजित किया जाने वाला देव नृत्य है। सी, भेला को दीपावली पर चीड़ की लकड़ी से विशेष रूप से बनाए गए भेला यानी मसाल को रात के समय जलाकर घुमाया जाता है। डी, इगास या एगास दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है, क्योंकि हमने गलत चुनना है, तो जो गलत होगा वो है हिल यात्रा केदारनाथ बद्रीनाथ का एक गतिशील नाट्य है। बिल्कुल, हिल यात्रा एक गतिशील लोक नाट्य है, बट वो केदारनाथ बद्रीनाथ का नहीं है, बल्कि वो आता है पिथौरागढ़ में। मंडाण बिल्कुल एक सामूहिक रूप से आयोजित किया जाने वाला देव नृत्य है। भेला भेला दीपावली के समय होता है और इगास पर्व दीपावली के 11 दिन के बाद मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आभूषण सिर पर नहीं पहनते। निम्नलिखित में से वो आभूषण जिसे सिर पर नहीं पहना जाता है वो बताना है। तो ऑप्शन है पहला, ए मांग टिक्का, बी शीश फूल, सी बुलाक और डी सुहाग बिंदी। तो इसका सही आंसर होगा बुलाक। जो मांग टिक्का है, जो शीश फूल है और जो सुहाग बिंदी है, ये तीनों के तीनों को सिर पर पहना जाता है। बट जो बुलाक है, इसे नाक में पहना जाता है। दोस्तों, क्विज यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन के सही उत्तर दिए, और यदि किसी प्रश्न में आपको किसी प्रकार का संदेह हो तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जीके जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में इसी तरह की शानदार वीडियो आप मिस न कर पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्विज के साथ, नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद। लाइक, शेयर, फॉलो।